जेठ जी, जेठ जी। हाँ हाँ आया। हाँ बहू। मोनू चले गए? हाँ वो तो सुबह चला गया ऑफिस के लिए। तो फिर आज आप यहीं रुक जाइए। अगर ऐसे हो सकता है तो फिर तो बढ़िया बात होगी। मैं जेठानी जी से बात कर लूंगी। जरूर। आप अंदर आ जाइए। अरे छोटी। हेलो। कैसे हो आप दीदी? मैं ठीक हूँ। तू बता, तबीयत कैसी है तेरी? मैं तो ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ? अरे मैं कह रही थी ना, जेठ जी आज यहीं रुकेंगे। मेरी ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अच्छा, अपने जेठ जी से बात कराना। ठीक है, कराती हूँ। हेलो। क्या हुआ जी? अरे यार तुम तो जानती हो ना, वो मोनू ऑफिस गया हुआ है, शायद एक दो दिन आएगा नहीं। और इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो घर पे तो समझ रहे हो ना। चलिए ठीक है, पर कल समय पे आ जाना। हाँ हाँ कल कल आ जाऊंगा मैं। ठीक है, बाय। तो जेठ जी, कैसा लगा आज आपको यहाँ रुक के? अरे जिस काम के लिए रुका हूँ, पहले वो काम तो हो जाए तब रिएक्शन दूंगा, तब बताऊंगा कि कैसा लगा मुझे यहाँ रुक के। वैसे जेठ जी, आज आपको यहीं रुकना है तो थोड़ा कंफर्टेबल कपड़े पहन लीजिए ना। क्या है ये पैंट शर्ट, चेंज कर लीजिए इसको। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे मैं ना अपने बैग में कंफर्टेबल ड्रेसअप ले आया हूँ। और मैं ही क्यों यार, मैं तो कहता हूँ तुम भी चेंज कर लो ना, ताकि कंफर्टेबल तुम्हें भी लगे। ठीक है, मैं भी इस साड़ी को चेंज करके मस्त सी नाइटी पहन लेती हूँ। तो फिर चले। ठीक है, चलो। ये नाइटी सही रहेगी जेठ जी को रिझाने के लिए। यही पहन लेती हूँ। भाभी, घर पे ऑफिस का बहाना करके 2 दिन के लिए आ गया मैं आपके पास। मुझे मालूम है, छोटी का फोन आया था, अच्छा। इसलिए तुम्हारे भैया को भी वहीं रुकवा दी हूँ। अरे वाह, मेरी भाभी तो जीनियस है। जेठ जी, कॉफी लोगे? वाओ, लगता है आज पूरी तरीके से मेहरबान हो मुझ पर। मुझे पता है ना, आपको कॉफी बहुत ही पसंद है। तो आ जाओ ना फिर यहाँ पे। आज मैं आपको अपने हाथों से कॉफी पिलाऊंगी। हाँ। कॉफी जेठ जी। थैंक यू बेबी। वाओ, कलर तो बेहद ही अच्छा है इसका। इसका कलर बिल्कुल मेरी तरह है, इसमें मेरा प्यार मिला हुआ है। प्यार ही प्यार नजर आ रहा है तुम्हारी आंखों में। ये जो तुम्हारी आंखों का खुमार है ना, लगता है शायद इस कॉफी में मिला हुआ है। इस कॉफी में मेरा खुमार, प्यार, सब कुछ मिला हुआ है, तभी तो इतनी मीठी है। अरे मीठी ही नहीं, बहुत मीठी है। और वैसे भी है ना, इस वक्त मुझे मीठे की जरूरत नहीं, नमकीन की जरूरत है। कॉफी नहीं, अभी तो आपका मुंह भी मीठा करूंगी। थोड़ा सब्र कीजिए। सब्र, सब्र ही तो नहीं होता है अब हम मुझसे। देखो ना, सब्र तो वो करते हैं जो बेसब्र होते हैं। अरे वाह, बैट तो बहुत बढ़िया लगा है। हाँ, तुम्हारे लिए तो नया लगाई हूँ। तो बताइए, इस बेड शीट को खराब करें? बेडशीट तो खराब करने के लिए होता है। हाँ। बेचारी छोटी वहाँ बीमार है और हम यहाँ बेडशीट खराब कर रहे हैं। हमारे बीच में उसका नाम लेना जरूरी है क्या? नहीं। तो छोड़ दीजिए ना। यार एक बात बताओ, तुम्हारे एक कॉल पे तुम्हारी जठानी फटाक से मुझे यहाँ पे रुकने के लिए मान गई, जबकि वो है ना मुझ पर काफी डाउट करती है। मैं जब भी ऑफिस जाता हूँ ना, तो मेरे पीछे पीछे आ जाती है काफी दूर तक। पर पता नहीं यार, तुम्हारी एक ही बात में वो मान गई,
है ना? अरे जेठ जी, मेरी बातों में ही जादू है। वो तो है। तो क्या करना चाहिए फिर हमें? अभी तो आपने कुछ कहा, भूल गई क्या? बेडशीट खराब करना है ना, हाँ, तो शुरू तो कहीं से तो करना पड़ेगा। देखिए, शुरुआत आप करें या मैं, मुझे पता है आज ये बेडशीट बचने वाली नहीं है। कोई बात नहीं, मैं दूसरा फिर से ले लूंगी। नया लगाएंगी? मेरे इंतज़ार में फिर से रहेंगी क्या? ठीक है, जब आप बुलाएंगे तब आ जाऊँगा। क्यों, बिना बुलाए आने का मन नहीं करता तुम्हारा? करता तो है, पर आपको तो पता ही है ना, भैया भी तो घर पे रहते हैं। हाँ, तुम्हारे भैया बिना कुछ होता नहीं है उनसे। अरे भाभी, मैं हूँ ना, मैं किस लिए हूँ? तभी तो तुम्हें बुलाई हूँ। तो बस, आपका जब भी मन करे, भैया को बाहर और मुझे एक कॉल। अरे बुद्धू, तुम्हारे भैया बहुत तेज है, वो बाहर जाते ही तो नहीं है। आज पता नहीं कैसे लग गया हमारा, जो तुम्हारे घर पर चले गए। अच्छा है, वो वहाँ बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे और मैं यहाँ आपको पढ़ूंगा। तो पढ़ो ना। कैसे पढूं? न्यूज़पेपर तो पूरा बंद है। तो खोल लो। हाँ, खोल लेता हूँ। खोलोगे तभी पता लगेगा ना कितनी अच्छी अच्छी खबर छपी है। हाँ भाभी, बड़े दिनों से तरस गया हूँ कोई अच्छी खबर पढ़ने के लिए। आज अच्छी खबर मिल ही जाएगी। मिल ही जाएगी, मिल गई, पहले न्यूज़पेपर खोलो तो सही। ठीक है, मैं खोल लेता हूँ आपका न्यूज़पेपर। हम्म, भाभी, मैं नहाने जा रहा हूँ। ठीक है। कहीं उनका भी तो मेरी तरह छोटी से चक्कर तो नहीं चल रहा? There is an incoming call. ये लो, There is जिसका an डर था incoming call. वही हो गया। Sadly smiling face with तुम्हारे heart. जेठानी का फोन है, एक मिनट रुको, मैं बात There is करके an आता हूँ। incoming call. हाँ हेलो, बोलो बबली। कहाँ हो आप? अरे छोटे के घर पे हूँ। हाँ हाँ, तो एक काम करो, जल्दी से घर आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? बस जल्दी घर आ जाओ। अरे यार हुआ क्या, कुछ बोलोगी? तुम घर आओगे या मैं मायके चली जाऊं? अरे रुको यार, आ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। साला इन औरतों के दिमाग का भी पता नहीं चलता। क्या हुआ जेठ जी, क्यों परेशान हो? अरे भाई घर जाना पड़ेगा, तुम्हारी जेठानी का फोन आया था, कह रही थी घर पे आ जाओ। आप तो आज रात यहीं रुकने वाले थे ना, अब अचानक क्या हो गया? वही तो कह रहा हूँ ना भाई, वही समझ में नहीं आ रहा है, अचानक से कह रही कि घर पे आ जाओ, घर पे आ जाओ। जेठ जी, कोई तो रीजन होगा क्यों बुला रही है। धमकी दे रही है मायके जाने की। मुझे तो लगता है ना, उनको पक्का शक हो गया होगा, इसलिए कह रही है कैसे भी आ जाओ। अब मैं भी क्या करूँ यार, पता है तुम्हें, अगर हमने है ना इन कॉफी में टाइम वेस्ट करने के बजाय डायरेक्ट उसी काम में किया होता ना, तो हमारा काम भी निकल जाता, लेकिन हम भी कॉफी पीने बैठ गए। अरे जेठ जी, मेरा मूड तो ना पूरा सत्यानाश हो गया। वही समझ में नहीं आ रहा है यार, कहीं उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता तो ना चल गया। अरे जेठ जी, मैंने क्या क्या नहीं सोचा था, एक तो इतने अच्छे से तैयार होके भी बैठी थी। अरे एक काम करते हैं ना यार, 1-2 दिन के बाद है ना मुझे फोन करके बुला लेना, तब ऐश करेंगे बढ़िया मिलके। अब छोड़िए, अब क्या ही कर्म कांड होगा, अब तो आप सीधा अपने घर जाओगे। तो फिर मैं चलूं? अरे जेठ जी रुकिए, एक बार मैं फोन करके बात कर लूं दीदी से, क्या अरे पता मेरे कहने से मान जाए। अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, उसे डाउट हो जाएगा यार, समझी ना। अरे जेठ जी, अच्छे खासे मूड पे ना पानी फेर दिया उन्होंने। अब तो जाना पड़ेगा ना, समझा करो। मैं एक काम करता हूँ, घर पे पहुंच कर ना तुम्हें फोन कर दूंगा, ओके? फिर डन करते हैं। ठीक है, अब फिलहाल यही सही।